So hello students, welcome back to my channel Amit English Study. So students, today we learn how to read English and how to pronounce the words easily. So students, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से इंग्लिश कहानी को पढ़ा जाता है और उसका उच्चारण करके उसका मीनिंग जाना जाता है। यानी कि अगर आपको किसी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो इस वीडियो में हम आपको हर एक वर्ड का उच्चारण लिख देंगे जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो वो भी हम लिख देंगे जिससे आपका वर्ड स्टॉक फुल होगा और आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होते जाएगा। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई हम जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साझा करना ही देखभाल है। ठीक है, अब इसका शेयरिंग मतलब होता है साझा करना। ठीक है, साझा, ठीक है, करना या बांटना भी बोल सकते हैं। इज मतलब होता है और केयरिंग मतलब होता है देखभाल, देखभाल। ठीक है, देखभाल करना। अब इसका मतलब समझ लीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग यानी कि साझा करना और देखभाल करना है। ठीक है, साझा करना ही देखभाल करना है। ओके, अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है वंस देयर, वंस देयर was ए माइजर। ओके, इसे माइसर नहीं माइजर पढ़ना है। ठीक है, नेम्ड, नेम्ड हैरी। ठीक है, हैरी। अब इसका मतलब क्या होगा, एक एक वर्ड का मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। वंस मतलब होता है एक बार। ओके, देयर मतलब होगा वहां, वाज मतलब था, ए मतलब एक, माइजर मतलब कंजूस। ओके, नेम्ड मतलब नाम, हैरी, हैरी नाम था उसका। ठीक है, अब इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझ लीजिए आप लोग। लिखा हुआ है वंस देयर वॉज ए माइजर यानी कि एक कंजूस रहता था। नेम्ड हैरी यानी कि हैरी नाम का एक कंजूस रहता था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आगे लिखा हुआ है नेवर ही नेवर शेयर्ड। ठीक है, शेयर्ड एनीथिंग, एनीथिंग। ओके, विद एनीवन, एनीवन। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए सभी का मीनिंग। तो ही मतलब होगा वह, नेवर मतलब होता है कभी नहीं, कभी नहीं। शेयर मतलब बांटना, बांटना या साझा करना। एनीथिंग मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ। और विथ मतलब होता है के साथ, के साथ। और एनीवन मतलब किसी से, किसी से या कोई होता है। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। ही नेवर शेयर्ड एनीथिंग विथ एनीवन यानी कि इसका मतलब होगा वह किसी से भी कोई चीज नहीं साझा नहीं करता था। ठीक है, या बांटता नहीं था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वन डे, ए वाई है यहाँ पर, ए का उच्चारण ए होगा। जब भी ए वाई रहेगा तो ए का उच्चारण ए होता है देर तक। ठीक है, व्हेन ही वॉज वॉकिंग, ओके, थ्रू, थ्रू ए स्ट्रीट, स्ट्रीट, ही saw a
सेंट। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है वन, वन मतलब होता है एक, डे मतलब दिन, यानी कि एक दिन। वेन, वेन मतलब था जब या कब। ही मतलब वह, वज मतलब था। वॉकिंग मतलब टहल रहा, टहल रहा। रहा क्यों? क्योंकि आईएनजी लगता है तो वर्ब का चौथा रूप लग जाता है, तो रहा है, रही है लग जाता है, ठीक है। या पास्ट में है तो पास्ट में लगेगा। थ्रू मतलब होता है द्वारा। ये मतलब एक। स्ट्रीट मतलब होता है गली। ये मतलब वह। सा मतलब देखा, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है तो देखा देखी हो जाएगा। क्यों? एक मतलब ये मतलब एक। सेंट मतलब साधु। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। तो लिखा हुआ है वन डे, यानी कि एक दिन। वेन ही वॉज वॉकिंग थ्रू ए स्ट्रीट, यानी कि जब वह एक गली में टहल रहा था। ही सा ए सेंट, यानी कि उसने एक साधु को देखा। ओके, अब आगे क्या होता है वो देखिए। वेन द सेंट was offered food, he gave it to the birds, ठीक है। And the animals, and then distributed distri distri sorry distributed, okay, the rest among, या among भी बोलते हैं, among the people sitting with him। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेन, वेन मतलब होता है जब या कब। द का कोई मीनिंग नहीं होता है। सेंट मतलब साधु। वही मतलब था। ऑफर मतलब होता है, ऑफर यानी कि प्रस्तुत है। ई मतलब दिया, क्योंकि से या को द मीनिंग नहीं होता, मतलब एंड मतलब ऑफ। ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होता है। इनवर्स मतलब एंड वर्ड। दे मतलब फिर, तो मतलब ना। द में मतलब होता है काम। एमंग मतलब के भी तो मीनिंग होता है, मतलब लोग। सिटिंग बैठना, बैठती आइए विथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए अच्छी तरह से। लिखा हुआ है व्हेन द सेंट वाज ऑफर्ड फूड, यानी कि जब, जब इसका मतलब होगा जब संत को, यानी कि जब साधु को भोजन दिया गया, तो ही गेव इट टू द बर्ड्स, यानी कि उसे, उसने पक्षियों को दे दिया। एंड द एनिमल्स, यानी कि उसने पक्षियों और जानवरों को दे दिया। एंड देन और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट एमोंग द पीपुल सिटिंग विथ हिम, और फिर क्या किया, अपने साथ बैठे लोगों में बांट दिया। कौन? वही साधु। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एट लास्ट देयर
was nothing left for him। ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। एट लास्ट मतलब होता है अंततः या आखिरकार। आखिरकार, देर मतलब वहाँ, वही मतलब था, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेफ्ट मतलब होता है छूटना, ठीक है, छूटना, और मतलब के लिए, ये मतलब उसे, लेफ्ट मतलब बायां भी होता है लेकिन यहाँ पर अलग मिलेगा, ठीक है। अब आगे समझिए, एट लास्ट यानी कि आखिरकार, देयर वॉज नथिंग लेफ्ट फॉर हिम यानी कि आखिरकार उसको अंत में उसके लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है। ओके, लेफ्ट मतलब यहाँ पर बचा समझ लेंगे, ठीक है, छूटना नहीं, सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है हैरी, हैरी गॉट इम्पेशेंट, ठीक है, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट एंड वेंट टू द सेंट। ओके, एंड आस्क्ड हिम, यू डिस्ट्रीब्यूटेड whatever। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। हैरी मतलब हैरी नाम है तो हैरी होगा, गॉट मतलब पाया, इम्पैक्ट इम्पेशेंट मतलब होता है, इम्पेशेंट मतलब होता है, इम्पेशेंट मतलब होता है बेताब। ओके, एंड मतलब और, वेंट मतलब गया क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप है, टू मतलब से, द का मीनिंग होता है सेंट मतलब साधु। ओके, अब आगे समझिए, आगे लिखा हुआ है एंड मतलब और, आस्क मतलब पूछा, ये मतलब उससे, यू मतलब आप, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, और एन व्हाट एवर मतलब जो कुछ भी, जो कुछ भी। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, हैरी गॉट इम्पेशेंट एंड वेंट टू द सेंट यानी कि हैरी बेताब हो गया, ठीक है, एंड वेंट टू द सेंट यानी कि साधु के पास गया, एंड और आस्क्ड हिम और उससे पूछा, यू डिस्ट्रीब्यूटेड व्हाटएवर यानी कि तुमने सारे चीज जो कुछ भी है तुमने बांट दिया है। ओके, यू हैड नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू, द saint replied, that I got a teacher of gratitude, ठीक है, gratitude and joy from all the living beings around, and that was the best return I could get for being in this
ओके, अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पर यू मतलब होता है आप, हैड मतलब था थे होता है लेकिन पास था, ठीक है। नाउ मतलब अब, देर मतलब वहाँ, इन मतलब है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेफ्ट मतलब होगा बच्चा, ठीक है। और मतलब के लिए, यू मतलब आप, द को मीनिंग होता है सेंड मतलब साथ, ठीक है। रिप्लाई मतलब उत्तर दिया, उत्तर दिया। दैट मतलब कि, यहाँ पर वो ये होगा, आई मतलब मैं, गॉट मतलब पाया, ये मतलब एक, ओके। ट्रीजर, ट्रीजर मतलब होता है ट्रीजर मतलब होता है खजाना, खजाना, ओके। अब मतलब का, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है खुशी, एंड मतलब और, जॉय मतलब आनंद, और मतलब से, और मतलब सभी, का कॉम्बिनेशन होता है। और लिविंग मतलब होता है रहना, विंग मतलब होता है जंतु, जंतु या प्राणी, अराउंड मतलब चारों ओर, चारों ओर, एंड मतलब और, ओके। दैट मतलब वह या की होगा यहाँ पर, वह मतलब था, द का मीनिंग नहीं। बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा। रिटर्न मतलब होता है वापस, आई मतलब मैं, कुड मतलब सका, गेट मतलब पाना, और मतलब के लिए, ठीक है। बिंग मतलब प्राणी, और इन मतलब होता है मी, दिस मतलब यह। अभी सभी का मीनिंग समझ लीजिए, ट्रांसलेशन, ओके। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यू हैड, नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा आपके पास अब आपके लिए कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो इसके आगे क्या है? द सेंट रिप्लाइड, यानी कि साधु ने उत्तर दिया, दैट आई गॉट ए ट्रीजर ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि मुझे, इसका मतलब होगा मुझे प्राणियों से कृतज्ञ और खुशी का खजाना मिला है, ठीक है। एंड और जॉय फ्रॉम ऑल द लिविंग विंग्स अराउंड एंड, ठीक है। और क्या होगा इसका मतलब? बेस्ट रिटर्न आई कुड गेट फ्रॉम बीइंग इन दिस यूनिवर्स, यानी कि इसका मतलब होगा और यह इस ब्रह्मांड में रहने के लिए मुझे सबसे अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है हैरी अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ शेयरिंग and decided to share whatever he had with others, ठीक है। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। हैरी मतलब हैरी नाम है, ओके। अंडरस्टूड मतलब समझ गया, समझ गया, ओके। द का मीनिंग होता है वैल्यू, मतलब होता है मूल्य, और मतलब का, शेयरिंग मतलब बांटना, एंड मतलब और, डिसाइड मतलब निर्णय लिया, ठीक है, निर्णय। टू मतलब को या से, शेयर मतलब बांटना, व्हाटएवर मतलब जो कुछ भी, जो कुछ भी। ये मतलब हुआ, एंड मतलब पास था, पास रखना है, था, विथ मतलब के साथ, अदर्स मतलब दूसरे, ओके। अब इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैरी अंडरस्टूड, यानी कि हैरी समझ गया, द वैल्यू ऑफ शेयरिंग, यानी कि बांटने का मूल्य समझ गया, या साझा करने का मूल्य समझ गया, एंड और डिसाइडेड टू शेयर व्हाटएवर,
ही, यानी कि ही हैड विथ अदर्स, यानी कि और उसने जो कुछ भी उसके पास है उसे बांटने का निर्णय लिया, फैसला लिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें।